नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 11 मार्च और सारा काम मेरा हो चुका था और उसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी। और फ्री होने के बाद फिर मैं कर रही हूँ कुछ सिलाई, क्योंकि आज है घर पर शादी और शाम को हमें शादी में भी जाना है। और जो मेरी साड़ी थी तो वह तैयार नहीं हुई थी, ब्लाउज भी नहीं सिला था और इतनी जल्दी सिल भी नहीं रहा था। तो बस क्या था, मैंने जो कपड़े की कटिंग है तो वह तो मैंने रात में ही कर ली थी और बस बैठ गई थी मेरी जो ब्लाउज़ की सिलाई है तो वह भी करने के लिए। और जो मेरी सिलाई थी तो वह भी होती जा रही थी। और शादी लोकल में ही है तो कहीं बाहर नहीं जाना है और लोकल में ही मेरे मम्मी पापा मामा मामी सभी लोग रहते हैं। तो बस शादी में जाने के लिए फिर इसके बाद मैं हो जाऊंगी तैयार। और जो मेरा ब्लाउज़ था तो मैंने रेडी कर लिया था और बस इसके बाद फिर मैं हो गई थी तैयार। और इसके बाद जाएंगे घर पर शादी में। मैं भी तैयार हो गई थी, हस्बैंड भी तैयार होते जा रहे थे और साथ साथ जो पार्थ थे तो वह भी तैयार होता जा रहा है। और जब घर पर शादी होती है, कुछ कार्यक्रम होता है तो वहाँ जाने की कुछ अलग ही खुशी होती है, क्योंकि सभी लोग मिलते हैं। वैसे तो सभी लोग लोकल में रहते हैं पर मिलना नहीं हो पाता है क्योंकि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। और शादी के बाद हम सभी लोग ही अपनी जो लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं और हमें टाइम ही नहीं मिलता किसी से मिलने का। फिर इसके बाद फिर जो मैं तैयार हो और जो सभी लोग तैयार हो गए थे तो इसके बाद फिर हम लोग शादी में जाने के लिए भी निकल जाएंगे, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा सा लेट आए थे तो इस वजह से हमें जाने में भी थोड़ा सा देर हो गया है। पर जाएंगे वहाँ पर तो घर के सभी लोग मिलेंगे तो बस ये खुशी भी रहती है। फिर इसके बाद हम लोग घर से निकल गए थे और लगभग 15 से 20 मिनट में फिर हम लोग शादी में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास दूर नहीं है, लोकल में ही सभी लोग रहते हैं परिवार के। बस कॉलोनियाँ अलग अलग रहती हैं। और बस हम लोग शादी में चलते जा रहे थे और बस थोड़ा सा ही इंतज़ार के बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और बस वहाँ पहुँच गए तो दरवाजे पर सबसे पहले मामा मिले, क्योंकि मामा की ही बेटी की शादी है। और बस यहाँ सबसे मिलना मिलाना हो गया और बस यहाँ हम लोग सबसे मिलते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग मिलते हैं और इसी बहाने सभी लोग मिल लेते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं मिलती हूँ मेरी जो बड़ी वाली जेठानी जी है ना, तो उनकी जो फ्रेंड है तो उनकी बेटियाँ हैं और मुझे तो मेरी बहनों जैसी ही लगती हैं। फिर उसके बाद बारात आ गई थी और मेरी सभी मामी लोग, आज बुआ थी तो वह कलश रखी हुई थी, क्योंकि मामी के जो भाई है ना तो उनकी बेटी की शादी हो रही है। और जो बारात भी आ गई थी तो बस सभी लोग कलश रखकर बारात का जो स्वागत था तो वह भी करते जा रहे थे। और घर के सभी लोग भी मिल गए थे, भाभी भी मिल गई थी, भैया भी मिल गए थे और मम्मी नहीं आई थी। और यहाँ पर मेरे जो बड़े वाले मामा है तो उनके दोनों बेटे थे और जो मंझली वाली मामी है तो उनकी बेटियाँ थी, मामी थी छोटी वाली और मेरे भाई, सभी लोग मिल गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और घर भी पास में था पर घर तो मैं नहीं जा पाई थी और मम्मी से भी नहीं मिल पाई थी, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो घर नहीं जा पाई थी। और जयमाला भी हो गई थी और जो ब्राइडल थी हमारी बहुत प्यारी लग रही थी और वह तो मेरी बहन है तो वो। और फिर उसके बाद सभी लोग आशीर्वाद भी देने लगे थे और इसके बाद फिर मामा ने हम लोगों को भी बुलाया कि आप लोग भी चले जाओ स्टेज पर आशीर्वाद देने। बस यहाँ पर सभी का फ़ोटो शूट होता जा रहा था और फिर यहाँ पर मामा मामी लोगों का आशीर्वाद हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग भी चले गए थे, क्योंकि हमको घर भी आना था, काफ़ी लेट हो गया था। पर वहाँ पर जब दीदी लोग रहती हैं तो वह आने नहीं देती। जब आने का टाइम होता है तो सबको बुरा लगने लगता है, पर अब क्या करें, जाते हैं कहीं पर तो आना तो घर पड़ता ही है। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और लगभग करीब हमको रात को 2:30 बज गया था। फिर सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और सबसे पहले मैं कर रही हूँ पानी गर्म। और अभी सभी लोग सोए हुए थे, पार्थ का भी एग्ज़ाम नहीं था तो सभी को मैंने सोने दिया और पानी मैंने पी लिया था। और क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोए थे तो मुझे भी सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है।
फिर उसके बाद जो ब्रश वगैरह हो गया था और सबसे पहले मैंने ली थी माइग्रेन की मेडिसिन और फिर उसके बाद जो मेरा काम था तो वह मैं करने लगी थी। झाड़ू में लगाती जा रही हूँ और मैंने किसी को भी नहीं जगाया था और फिर झाड़ू लग गई थी। और फिर इसके बाद जब मैंने बाहर का गेट खोला तो धूप भी काफ़ी निकल गई थी और मैं भी आज थोड़ा सा लेट ही उठी थी। मैं लगभग 7 बजे करीब उठी थी। धूप हल्की हल्की सी निकल आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद मैं अंदर आ गई थी और सभी लोग उठ गए थे तो चाय भी मैंने बना दी थी। और जो रात को थोड़ा बहुत सामान फैल गया था, चूड़ी वगैरह, तो उनको भी मैं अच्छे से रखती जा रही हूँ क्योंकि रात को काफ़ी लेट लौटी थी ना, तो ये सामान मैंने उठाकर एक साइड रख दिया था। तो बस इनको भी मैं ड्रेसिंग में सेट कर दूंगी और ड्रेसिंग भी सेट होती जा रही थी। और जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान मेरा फैल ही जाता है। फिर जो झाड़ू लगानी थी तो झाड़ू मैंने लगा ली थी। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी। फिर उसके बाद जो मुझे मलाई से घी बनाना था तो उसके लिए मैंने उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्सर में मथ लिया था। फिर जो मक्खन निकला है तो उसको भी मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी। और जो मक्खन है तो वह उससे घी भी बनता जा रहा था और साथ में मैं मेरे लिए चाय भी बना रही हूँ क्योंकि चाय तो मैं सुबह भी पी चुकी थी। पर जो मेरा सर दर्द है तो वह ठीक नहीं हो रहा था और जिसको भी माइग्रेन होता है तो उसको तो खैर पता ही होगा कि मेडिसिन लेने के बाद भी जो माइग्रेन का दर्द है तो वह नहीं जाता है। फिर मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और सब्ज़ी भी काटती जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और हम महिलाओं पर बहुत जिम्मेदारी होती है। चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, सर दर्द हो या कुछ भी हो, हमें जो काम करना होता है और जो हमारी जिम्मेदारी होती है तो वह तो हम ज़रूर ही पूरी करते हैं। फिर सब्जियां मैं काटती जा रही हूँ और सब्जियां काटने के बाद फिर मैं खाना भी बना लूँगी। फिर इसके बाद जो मसाले की तैयारी मैं कर रही थी तो लाइट भी चली गई थी, तो बस जो प्याज लहसुन वगैरह था तो चॉपर में डालकर मैंने काट लिया था। और जो सब्जी थी तो मैं आज सहजन की फलियां बनाने वाली थी। कुकर में तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने जीरे ऐड कर दिए थे और जीरे के बाद मैंने लहसुन ऐड कर दिया था और साथ में जो मैंने प्याज काटी हुई थी बारीक तो उसको भी मैंने डाल दिया था। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो जो मैंने टमाटर काटा हुआ है तो टमाटर को भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं भून लूंगी। और फिर इसके बाद जो मुझे ड्राई मसाले डालने हैं तो ड्राई मसाले भी मैं डाल दूंगी। और ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले में मैंने डाले हैं। मसाले भुन जाएंगे और धीमी आंच पर मैं मसालों को भून लूंगी। और जब भी मुझे लेट होता है तो मैं कुकर में सब्जी बनाती हूँ। मोस्टली मैं कुकर में ही बनाती हूँ सब्जी सुबह टाइम। और फिर उसके बाद जो सब्जी मैंने काटी हुई थी तो उसको भी मैंने डाल दिया था, आलू मैंने डाल दिया था और जो सहजन की फलियां थी वह भी मैंने डाल दी थी। और सभी जो सब्जियां थी तो उनको मैं अच्छे से भून लूँगी और इसमें पानी भी डाल दूँगी। और क्योंकि कुकर में बना रहे हैं सब्जी तो थोड़ा पानी कम ही डालूँगी। और एक सीटी आने के बाद कुकर का प्रेशर भी मैं जल्दी ही निकाल दूँगी जिससे कि सब्जी है तो ओवर कुक ना हो। सब्जी बनती जा रही थी और जो चाय के बर्तन रखे हुए थे तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो बर्तन थे तो उनको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि जो बर्तन होते हैं तो उनको अगर तुरंत ही साफ़ कर लेते हैं तो जो किचन होती है तो वह भी क्लीन लगती रहती है। और बर्तन इकट्ठे हों तो किचन भी गंदा दिखता है और सिंक भी भरा हुआ रहता है। इसके बाद जो बर्तन धुल गए थे और जो सब्ज़ी मैं बना रही थी तो वह भी बन गई थी। सब्ज़ी बन गई है तो इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। और फिर हरा धनिया ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद जो सब्जी भी बन गई थी। फिर इसके बाद जो कुकर था तो वह भी मैंने खाली कर लिया था और जो सब्जी थी तो मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली थी और उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद जो आटा मुझे तैयार करना था तो आटा भी मैंने तैयार कर लिया था और फिर रोटियां भी मैं बना लूँगी।
रोटियां बन गई थी, खाना भी मैंने हस्बैंड के लिए लगा दिया था। फिर उसके बाद हस्बैंड भी चले जाएंगे ऑफिस, और फिर जो मेरा बाकी का काम रह गया है तो वह भी कर लूँगी। और क्योंकि आज मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं जितना मेरे से बन जाएगा तो उतना ही काम करूँगी, ज़्यादा कुछ मैं करने की कोशिश भी नहीं करूँगी। और फिर खाना बन गया था, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। जो बर्तन थे तो मैंने पहले ही धो लिए थे, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन और निकले थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा डिशवॉशर जेल लगाया था और थोड़ा सा हल्के से पानी से साफ़ कर लिया था और एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। फिर बाकी की जो किचन है तो उसको भी मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और सभी जगह अच्छे से मैं साफ़ करती जाऊँगी। और सारा जो सामान है तो मैं उसको खिसकाती जा रही थी, और जो ऊपर वाला रैक है तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा पोंछती जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें डेली यूज होती हैं तो वह गंदी भी होती हैं, और जो किचन है हमारा तो वह मॉड्यूलर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत डस्टिंग आती रहती है। तो बस जो रैक है तो उसको मैं साफ़ करती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि भिंडी को यदि बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना हो तो उसमें थोड़ा सा सरसों तेल लगाकर रख दीजिए, जिससे कि भिंडी है तो वह काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगी। और यही मेरी आज की टिप है। और फिर जो मैं किचन साफ़ कर रही थी तो वह भी मैं साफ़ करती जा रही थी, तो सभी सामान को उठा कर थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ करती जा रही थी। तो इस तरीके से जो 10-15 मिनट की क्लीनिंग होती है तो इससे किचन भी साफ़ रहती है, और थोड़ी काम करने से ना काम का जो लोड होता है तो वह भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। फिर जो किचन थी तो वह साफ़ हो गई थी। फिर इसके बाद पोछा रह गया था, क्योंकि आज मैंने पोछा नहीं लगाया था। और फिर इसके बाद जो पोछा है तो वह भी मैं लगाती जा रही थी, और किचन से होकर मैंने सारे कमरों में पोछा लगा लिया था। और फिर इसके बाद जो पोंछ रह जाता है तो उसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आपके लाइक कमेंट्स जो होते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।